नमस्कार, मैं संजय सनम यूट्यूब के सभी व्यूअर्स का हृदय से अभिवादन करता हूं। व्यूअर्स, कोरोना संक्रमण के इस दौर में सामाजिकता का मोल कितना है? सामाजिकता के संदर्भ में नारी स्वरों की आवाज में आज चलते हैं हरियाणा के अंबाला में, जहां पर एक ऐसी शख्सियत से आपका परिचय करवाते हैं जो समाज सेविका है, बिजनेस एंटरप्रेन्योर है, अपने क्षेत्र में बड़ा नाम है, बड़ा काम है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुनीता शर्मा जी की। सुनीता जी। हाँ जी संजय जी। सुनीता आपके जी। माध्यम से पहले आपके सभी व्यूवर्स को और आपको भी मेरा सादर नमस्कार। जी, जी, सुनीता जी, बहुत-बहुत शुक्रिया हाँ जी। हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुनीता जी, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना संक्रमण का बहुत विकट दौर चल रहा है और हमारा सवाल जी है बिल्कुल। सामाजिकता का मोल कितना रह गया है? सामाजिकता किसे कहते हैं? हम कितने सामाजिक हैं? नारी स्वरों की आवाज में आज 5वें पायदान पर आप सुनीता शर्मा हमारे साथ हैं। सुनीता जी, हाँ जी संजय जी। सामाजिकता की सामाजिकता परिभाषा। की सर आप बोल रहे हैं सामाजिकता की परिभाषा बताऊं। मैं तो आपसे ये पूछना चाहती हूँ ये सामाजिकता है कहाँ है आज? क्योंकि बिल्कुल। जब से कोरोना। हाँ जी बिल्कुल सही बोल रही हैं आप। आपने मेरा बिल्कुल सवाल सही उठा बोल लिया। रहे बिल्कुल मेरे हैं। हाँ जी आप। बिल्कुल। क्योंकि मैं ये सब नोटिस कर रही हूँ कि अगर कहीं पता चलता है। टूट गया था। हाँ, सुनीता जी, कंटिन्यू प्लीज। हाँ जी सर। सामाजिकता की सर हम बात कर रहे हैं संजय जी। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सामाजिकता मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि जब से कोरोना वायरस आया है पता चलता है कि किसी की न्यूज रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आ गई है, लोग उससे नफरत करने लगते हैं, उसको बिल्कुल छोड़ ही देते हैं, बिल्कुल बेसहारा कर देते हैं। उसके घर वालों को भी चाहते हैं कि वो अपना मकान बेच के कहीं और निकल जाएं। क्या तो ये बात है, सामाजिकता तो सच्चाई। कहीं सर बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है। बिल्कुल, तभी जबकि हमने ये हाँ जी सवाल उठाया है और मुझे खुशी है कि आपने उसके मर्म को पकड़ा है। बिल्कुल सर, क्योंकि मुझे बहुत बेहद दुख हो रहा है कि हमारी जो मनुष्यता है, जो हम लोगों का एक सौहार्द, एक अपनापन, जो हम सब ने मिलके एक समाज को बनाया है, एक अदृश्य वायरस ने वो सब कुछ 1 मिनट में खत्म कर दिया। बिल्कुल ही हम उसे मतलब हमने हार मान ली क्या? पर मुझे ये बात जमती नहीं है, ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें सहयोग करना चाहिए, इतना डर अच्छा नहीं है। सामाजिकता की बड़ी-बड़ी बातें करते हम कितने असामाजिक हो गए हैं बिल्कुल सर, कि यही बात मैं आपको जिनसे हमारा रिश्ता इतना प्रगाढ़ रहता है या जिनको हम बहुत अच्छे से जानते हैं और उनको भी हम बेसहारा छोड़ देते हैं और ये सोचते हैं कि ये यहाँ से चला जाए। ये यहाँ से चला जाए, हम डर जाते हैं। क्या आप ये सोचिए कि अगर आपके साथ हो गया तो आप क्या करेंगे? ये तो किसी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि कोरोना वायरस अदृश्य है, कोई भी इसका शिकार हो सकता है। अभी हमारा टाइम है कि हम मिलकर इसका सामना करें, हम एक दूसरे को सपोर्ट करें, ना कि एक दूसरे को लेट डाउन और उसको बहिष्कार करने की कोशिश करें। ये जो कवायतें चल रही हैं समाज में, ये तो सामाजिकता को बिल्कुल खत्म कर रही है। अस्पृश्यता की भावना, छुआछूत की भावना, एकदम दूर रखने की भावना। आपने एक सही सवाल किया कि भगवान न करे किसी के साथ हो, लेकिन जो भी ये घृणा या नफरत करता है उसे ये सोचना चाहिए कि अगर उसके साथ हो गया और उसके साथ कोई ऐसा करेगा तो उसे कैसा लगेगा, तो क्या होगा। बिल्कुल, कई बार ऐसा हुआ है कि पॉजिटिव रिजल्ट आया और उसके बाद वो नेगेटिव हो गया। तो आप कितने शर्मिंदगी महसूस करेंगे कि आप किस सोच के हैं। बिल्कुल, फिर उस व्यक्ति से आप नजरें कैसे मिलाएंगे, उस परिवार से आप नजरें कैसे मिलाएंगे। आपकी आदमियत का ये घिनौना रूप जब सामने आ जाएगा, फिर आप उसके सामने खड़े रहने के लायक कैसे बनेंगे। ये सवाल है और मुझे बहुत अच्छा लगा सुनीता जी, आपने बिल्कुल इसके मर्म को पकड़ा। और अब मैं एक दूसरे विषय पर जाते हैं। आप चूंकि बिजनेस एंटरप्रेन्योर हैं, तो ये कोरोना का जो असर है वो नौकरियों पर, जॉब पर, हमारी युवा पीढ़ी पर वो किस तरह से पड़ेगा? कोरोना का जो असर है सर, मैं आपको ये बिल्कुल क्लियर बताना चाहती हूँ कि कोरोना एक हमारी बहुत लंबी लड़ाई है और इस लड़ाई में हमें इसको अपने साथ रख के ही जीना पड़ेगा। इस वायरस की जब तक कोई मेडिकेशन नहीं आ जाती, और मुझे भी कोई आशा नहीं है हाँ जी कि ये बहुत जल्दी आ जाएगी कोई भी इसके लिए दवाई, तो उसका तरीका हमें अपनाना पड़ेगा कि हम अपने आप को कैसे इससे बचा के रखें, हम इससे डरे नहीं। और आज की जो सबसे ज्यादा मुश्किलें हैं हमारा युवा वर्ग, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे युवा वर्ग के लोग, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वकील हैं,
कट गई थी। कंटिन्यू प्लीज। हाँ जी, तो सभी आज युवा वर्ग के सभी लोग परेशान हैं कि हम लोग कैसे सरवाइव करें। मुझे जब से पता चला कि बहुत से लोगों की जॉब चली गई है, कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उनको आधी सैलरी मिल रही है और कुछ लोगों के पास कोई भी रोजगार नहीं है जी। तो मैंने इस माहौल में अपने आप को पहले खुद को पॉजिटिव किया कि कोरोना वायरस एक अदृश्य वायरस है। क्या हम लोग इतने इसके सामने बेबस हो गए हैं कि हम बिल्कुल गिव अप कर जाएंगे? बीइंग एन बिजनेस एंटरप्रेन्योर मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए। तो मैंने क्या किया, अपने साथ एक ऑनलाइन बिजनेस की टीम स्टार्ट की और मैंने अपने उन लोगों को जो बहुत डिप्रेस थे, परेशान थे और वेल एजुकेटेड हैं, उनसे कांटेक्ट किया कि क्या आप मेरे साथ आप जुड़ना चाहोगे इस बिजनेस में। और मैं बड़ी खुश हूँ, आज 25 लोग मेरे साथ जुड़े हैं उस बिजनेस में। ये मैंने लॉकडाउन के तहत ही किया है। उससे पहले मैं औरों को सपोर्ट और तरीके से कर रही थी, पर ये जो मैंने बिजनेस, क्योंकि मुझे समझ में आया कि अब जो सर्वाइवल है हम ऑनलाइन में बिलीव करेंगे, मेक इन इंडिया में बिलीव करेंगे, आत्मनिर्भर भारत हम बनाएंगे तो ही हम पुनः अपने रोजगार बना लोगों को दे पाएंगे। बहुत बड़ी बात। आपने कम से कम इन 25 युवाओं को जो डिप्रेस्ड हो चुके थे उनको आपने उस लाइन में लेके खड़ा कर दिया कि यहाँ इन हालातों में भी आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। हाँ जी, मैंने ये अपने एक में स्टेटस रोज डालती हूँ। आप इनसिक्योर जब होते हैं, इनसिक्योरिटी में एक अपॉर्चुनिटी भी छिपी होती है। आपकी वो चॉइस होती है कि आप इनसिक्योरिटी को हाईलाइट करते हैं या आप उसमें से कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ के अपना कोई काम नया शुरू कर लेते हैं। क्या बात तो कोरोना वायरस के टाइम में जो लोग डिप्रेस है ना, आप उसमें कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ लीजिए, मुझे पक्का पता है कि आपको कोई ना कोई रास्ता उसमें मिल जाएगा जी। तो बहुत बड़ी बात। मैं हाँ जी, मैं अपने लोगों को मोटिवेट करके रखती हूँ, मैं लोगों को जोड़ रही हूँ और मुझे है कि एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि हम लोग इस कोरोना वायरस के जो इसने कोहराम मचाया है, हमें आर्थिक मंदी के दौर पे लाकर खड़ा कर दिया है, हम इस सब मुसीबतों का सारों का सामना करते हुए बहुत अच्छी तरीके से 2021 में जब पहुंचेंगे तो हम बहुत अच्छी इकोनॉमी के साथ पहुंचेंगे, मैं ऐसा मानती हूँ। क्या बात है। पॉजिटिविटी, सकारात्मक सोच, मन के हारे हार, मन के जीते जीत, यही कहावत को चरितार्थ करती है। हरियाणा में आपकी स्थिति कैसी है? हरियाणा में अगर कोरोना वायरस को लेकर सर स्थिति शुरू में बिल्कुल अच्छी थी, हमें बिल्कुल आशा नहीं थी मेरे शहर में, स्पेशली के अम्बाला में। यहाँ मैं कभी सोच सकती थी कि कोरोना यहाँ भी आ सकता है, पर क्योंकि कुछ मरकज के लोग यहाँ हमारी मस्जिद में पहुंचे, पता चला 25 लोगों को उन्होंने वहाँ पे क्वारंटाइन कर रखा है कि दे आर सस्पेक्टेड। और इस तरीके से मजदूर वर्ग के साथ भी ऐसा कुछ हुआ तो हम लोग सरप्राइज थे कि हमारे छोटे से शहर में भी अगर कोरोना आ गया तो हमें कितना अवेयर रहने की जरूरत है। तो सुनीता जी, लोगों में, आपके शहर के लोगों में जागरूकता है? तो मेरे शहर के लोगों में पूरी जागरूकता है, लोग मास्क पहन के निकल रहे हैं और सैनिटाइजर का पूरा यूज कर रहे हैं। इसके अलावा मैं 2-3 आपको ऐसी चीजें बताऊंगी जो एक छोटे से शहर पे हमने शुरुआत की है और मैंने इसकी अपनी YouTube वीडियो भी बनाई कि हमने वो प्रोडक्ट्स बनाने शुरू कर दिए, सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग की है कि हम अपने लोगों को कोरोना वायरस से कैसे बचाएं और साथ में रोजगार भी दिलवाएं। इस तरीके से एक मुहिम भी मैंने स्टार्ट की है और उसका जो मेरा मेन, मैं इसको बोलती हूँ कि विदेशी चीजों का करो बहिष्कार, स्वदेशी को करो स्वीकार। क्या बात है। विदेशी का करो बहिष्कार, स्वदेशी को करो स्वीकार और सबसे ज्यादा तो चाइना को दूर भगाओ आप। सबसे बड़ी बात यह है, चीन को दूर भगाओ। और एक बहुत बड़ा संदेश हरियाणा से श्रीमती सुनीता शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी और उन्होंने बहुत बिंदास अंदाज में अपने अनुभवों को हम सब तक पहुंचाया। सबसे बड़ी बात सामाजिकता की, उसे मैं रिपीट करूंगा, हम सामाजिकता की बात करते हैं लेकिन असामाजिक होकर के करते हैं। असामाजिकता न रखें क्योंकि घृणा, नफरत, अस्पृश्यता ये समाधान नहीं है। और एक दूसरे का सहयोग, एक दूसरे के को हिम्मत देना, मन की शक्ति देना, उसका साथ देना, फिजिकल डिस्टेंस बना करके मन की डिस्टेंस न रखना, मन से जुड़े रहना, ये आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। सुनीता जी, आप हमारे साथ जुड़ी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। व्यूअर्स, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना
जी सुनीता जी, आपका मेरी तरफ से, मेरे व्यूवर्स की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आभार। तो व्यूवर्स, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा ताकि हमारे सभी वीडियो आप तक आते रहें। ये थे अंबाला से श्रीमती सुनीता शर्मा जी, और अगले अतिथि के साथ हम आपकी शीघ्र मुलाकात करवाएंगे। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।